कभी सुना है किसी राज्य में डॉक्टर की गाड़ी चोरी हो जाए और वो गाड़ी खुद मुख्यमंत्री आवास के अंदर खड़ी मिल जाए, फिर वो डॉक्टर बिना कुछ बोले चुपचाप लौट जाए? हाँ, यह कोई कहानी नहीं, वो था लालू राज का बिहार। दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार धीरज आज बात कर रहा हूं उस दौर की जब बिहार का नाम सुनते ही अपहरण, रंगदारी और अराजकता दिमाग में सबसे पहले आता था। यह वो समय था जब मेहनत करने वालों को अपराधी और अपराधियों को मसीहा माना जाता था, जहां शासन नहीं, शासन की मजाक उड़ाई जाती थी। हाँ दोस्तों, पटना के एक नामी डॉक्टर की 4 पहिया गाड़ी चोरी हुई। पुलिस थाने से लेकर नेताओं तक चक्कर लगाए, कुछ नहीं मिला। आखिर सीएम से मिलने पहुंचे क्योंकि वो उनके जानकार थे। पर क्या देखा, सीएम आवास के अंदर वही गाड़ी खड़ी थी। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, बस सिस्टम की सच्चाई समझकर लौट गए। दोस्तों, जब लोग गांव की सड़क बनाने की मांग लेकर लालू जी के पास गए तो जवाब मिला, अरे सड़क मत बनवाओ, पुलिस पहुंच जाएगी और परेशान करेगी। सोचिए, जहां सड़क विकास का प्रतीक होती है, वहां डर का कारण वो बन गई। लोग जब बिजली की मांग करते थे तो लालू चाचा कहते थे, बिजली आई तो करंट लग जाएगा, और अगर पानी से बिजली बनेगी तो खेतों में अनाज कम होगा, एनर्जी गायब हो जाएगी। क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह लालटेन था, बल्ब नहीं। और दोस्तों, बताता हूं आपको, चाचा का मानना था कि शिक्षकों को समय पर तनख्वाह देने से वो आराम तलब हो जाएंगे। मेरी माँ स्वयं शिक्षिका थी और मैं जानता हूं कैसे सालों तक तनख्वाह के लिए इंतजार करना पड़ता था। और दोस्तों, और बता देता हूं छोटी सी बात, शुगर मिलें बंद पड़ी, रंगदारी चरम पर थी, डॉक्टरों, व्यापारियों और उद्यमियों से जबरन वसूली होती थी, मगर किसी के पास मरीज ज्यादा हो तो उस पर सेवा शुल्क यानी रंगदारी तय होती थी। डॉक्टरों का ये हाल था। अपहरण उद्योग बन चुका था और निवेशक बिहार की सीमा में कदम रखने से डरते थे। याद कीजिए चंपा बिस्वास रेप कांड, जिसका पति एक आईएएस अधिकारी था। जब वो न्याय की गुहार लेकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा तो कहा गया, वो जिंदा है, यही बहुत है। यानी इंसाफ का ताला सत्ता की कुर्सी पर टंगा था। शहरों में शाम के बाद लोग घर नहीं जाते थे, रेलवे स्टेशन ही रात का ठिकाना होता था। गरीबों को गरीब रहने का अधिकार दे दिया गया था और जो मेहनत कर अमीर बनना चाहता उसके लिए रंगदारी का फंदा तैयार रहता। दोस्तों, आज भी सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग कहते हैं, अगर बाप ने गलती की तो बेटे को क्यों दोष दो? तो भैया, अगर ऐसा ही है तो फिर गोरी चमड़ी और विदेशी आक्रांताओं के वंशजों को भी देश की सत्ता सौंप दीजिए। इतिहास सिखाता है, गलती को माफ किया जा सकता है पर उसके पुनरावृत्ति को नहीं। आज बिहार बदल रहा है, बढ़ रहा है और आगे जा रहा है। हमें इस रफ्तार को रोकना नहीं बल्कि तेज करना है। इसलिए मेरी आप सबसे विनम्र अपील है, बिहार के विकास को यहीं मत रुकने दीजिए बल्कि प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार को चुनिए। नमस्कार दोस्तों।